नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आज मैं अपने मामा मिस्टर अनिल सिंह के साथ जो मर्चेंट नेवी में हैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके लाइफ से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और कुछ फन क्वेश्चन रहेंगे। और आप कैसे हैं बताइए? मैं ठीक हूँ। आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है। अभी ये अपने छुट्टी पे हैं। चलिए मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, आप ये बताइए कि आपने किस एज पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी? मैं जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था तो उस टाइम मेरा एज 18 था। तो आप बहुत कम उम्र पे ही मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर लिए थे। एक्चुअली मर्चेंट नेवी का जो एज होता है ज्वाइनिंग का, वो मिनिमम एज होता है 17.5 और मेरा एग्जैक्ट जून में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी और जून में ही मेरा 18 पूरा होता है। तो मैं एग्जैक्ट 18 ईयर्स का था। आप जब छोटे थे, आपका जब चाइल्डहुड में आपकी ड्रीम जॉब क्या थी कि अब मैं बड़ा होकर यही बनूंगा? चाइल्डहुड में ऐसा कोई मर्चेंट नेवी का तो ड्रीम बिल्कुल नहीं था। चाइल्डहुड में मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता भी नहीं था। चाइल्डहुड में ज़्यादातर ड्रीम मेरा इंजीनियर बनने का था, और लेकिन बड़े होने पे मुझे वो नहीं पसंद आया। जब मैं बड़ा हुआ तो ठीक है, मैं समझ गया। अब ये प्रश्न जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में रहता है ये है कि क्या मर्चेंट नेवी आपको फाइनेंशियली स्टेबल करता है? क्या अच्छे पैसे मिलते हैं? मतलब ऑफ कोर्स बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और स्टेबल हुआ भी हूँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके मैं। अगर आप लोग को ना पता हो तो हमारे मामा जो है वो एक यूट्यूबर भी हैं, उनका एक चैनल भी है अनिल सिप सेलर से। आप बताइए कि आपकी क्या जर्नी रही, आपको क्या मोटिवेट किया इसको करने में और क्या अलग अलग फेजेस रहे इसमें? एक्चुअली मैं इसके बारे में बहुत सालों से सोच रहा था, चैनल बनाने के, वीडियो बनाने के बारे में। मेरा एक रिलेटिव से, मतलब मेरा साला है देवा नाम का, वो मुझे कई साल पहले बोला था कि जीजा जी आपको वीडियोस बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस, वहाँ अलग अलग कंट्री जाते हैं सीखने समंदर में। तो मैंने उतना मतलब सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अभी धीरे धीरे आते आते देखा मैंने, मुझे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि एक ट्रक ड्राइवर है राजेश ड्राइवर करके, उसके वीडियोस में देख रहा था कि मिलियन में व्यूज़ हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। और वो ट्रक ड्राइवर के बारे में आप लोग मतलब कोई बुरा ना माने ट्रक ड्राइवर, लेकिन एक अलग सोच है लोगों के मन में ट्रक ड्राइवर को लेके। लेकिन वो ट्रक ड्राइविंग करके वीडियो बना के जगह जगह पर खाना बना के और दिखाया लोगों को, और वो सक्सेस हुआ। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मेरा स्टार्ट हुआ कि मुझे भी बनाना चाहिए। मैं समंदर, अलग अलग समंदर में जाता हूँ, अलग अलग कंट्री में जाता हूँ, सिप की इतनी सारी चीज़ें। और सिप का जो मुझे अभी मैं इतने सालों में फील किया, अभी लोगों को सिप के बारे में पूरी सच्चाई अच्छे से पता ही नहीं। मेरे एक रिलेटिव हैं, एक दिन अचानक मुझे फ़ोन करते हैं, अचानक अभी सिप पे, जो मेरे कई साल से उनके यहाँ से मैं सिप ज्वाइन किया करने के लिए भी गया और आया, उनको मुझे अच्छे से जानते हैं। लेकिन अचानक उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया बताइए आपकी सिप कितनी बड़ी है और कितनी चौड़ी है, पानी में कितने स्पीड में। तो मुझे लगा कि अभी लोगों को पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। ऐसे ऐसे मोटिवेशन मिला तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए लोगों को, वीडियो बना के, तो लोग को जानकारी मिलेगी। और वो सब वीडियो देख के मुझे मोटिवेशन मिला, तो मैंने फिर स्टार्ट किया वीडियो बनाना धीरे धीरे। और उसके बाद में लोग पसंद करने लगे, इंस्टा पे भी डालने लगा, अभी फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। आपके तो मिलियन में व्यूज भी हो गए हैं और सब्सक्राइब। क्या आप जब पहली बार आप गए होंगे तो आपको वहाँ पे होम सिकनेस फील हुआ? होम सिकनेस हुआ भी फील। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया हूँ। अच्छा। तो मैं 9th से ही हॉस्टल में चला गया था, तो वो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आदत थी ही। 9th से हॉस्टल में रहा हूँ मैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं होता तो ज़रूर है। फैमिली की याद आती थी? हाँ ऑफ कोर्स याद आएगी। कभी आप रोए? सिप में नहीं रोए हैं कभी। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान रोया हूँ, ट्रेनिंग के दौरान पे रोया हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन सिप में कभी नहीं रोया। हाँ, तब उस समय आपकी उम्र भी बहुत कम थी। इतने छोटे से बच्चे के लिए अपने परिवार से दूर जाके कहीं रहना ये बहुत बड़ी बात है, समझता हूँ। आपने फॉरेन में आपकी बेस्ट प्लेस कौन सी है जो आपने अभी तक घूमी है? मुझे जो सबसे पसंदीदा कंट्री है इंडिया के अलावा, वो मेरा जापान मुझे बहुत पसंद है। वहाँ की क्लीनिनेस और वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग, वहाँ का परफेक्शन, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मतलब मेरा फेवरेट कंट्री जापान है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं लगते हैं आपको? वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है, मतलब वहाँ टाइम के एकदम परफेक्शन बहुत ज़्यादा है। टाइम उतना परफेक्शन दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है जितना जापान में है। उतना क्लीन भी कोई कंट्री नहीं है उतना। तो मतलब परफेक्शन वहाँ का अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स है। अगर आपको किसी एक जगह जाना होता लाइफ में तो आप कहाँ जाते? आप फॉरेन ट्रिप में कौन सा ड्रीम करते हैं जाना? एक्चुअली जब मैं किसी भी कंट्री में नहीं गया था फॉरेन, तब मेरा कोई एक कंट्री का ड्रीम नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में 4-5 कंट्री तब चलती थी। और ये मैं ऑफ कोर्स बताना चाहूँगा कि जब मैं सब देशों में घूमा
तब मुझे जापान पसंद आया। लेकिन तो जब मैं कहीं नहीं गया था तो उस टाइम 4-5 कंट्री थी जो मेरे ड्रीम में थी, जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये 4-5 कंट्री थी कि जो लगता था कि यहाँ मुझे जाना है, यहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये एक अजीब सा क्वेश्चन होगा कि आपको कभी डर लगता है कि आप ओशन में गिर जाएंगे? कभी एंग्जाइटी होती है इसके बारे में कि गिर जाएंगे? शुरू में तो होती होगी, नहीं? शुरू में मुझे कभी शिप पे डर नहीं लगा, कि यहाँ तक कि लोगों, जब मैं नहीं गया था तो ये बहुत तगड़ा र्यूमर था, और घर वाले भी ये कि जहाज डूब जाती है पानी में और ये वो। लेकिन मुझे पहले दिन से और आज तक मुझे जहाज पे कभी डर की फीलिंग आई ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिप है पानी पे तो मुझे पानी वाली फीलिंग ही नहीं है, जैसे लगता है कि लैंड पे। अच्छा। मुझे फ्लाइट से तो बहुत डर लगता है, आज तब भी डर लगता था, आज भी जैसे लगता है कि जब भी मैं फ्लाइट बैठता हूँ, हर बार ज्वाइनिंग और साइन ऑफ के टाइम बैठना रहता है, तो जब भी मैं फ्लाइट पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब मैं शिप पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एकदम सेफ हूँ। ऐसे वो लैंड वाली फीलिंग आती है, मुझे पानी वाली फीलिंग आती ही नहीं है, डूबने वाली फीलिंग आज तक आई ही नहीं। मैंने सुना रात में जो वो ओशन है वो बहुत डार्क दिखता है। हाँ, डार्क दिखता है। डार्क मतलब वहाँ भी यही है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल लाइट भी रहता है, मून पे डिपेंड है ना वो, कि डार्क हाँ। रहेगा कि लाइट रहेगा। लेकिन मगर आपको कभी डर नहीं लगा कि गिरने का? डर नहीं लगा गिरने का। भूत और इसका र्यूमर्स भी बहुत है शिपिंग लाइन में। अच्छा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। रात में मैं अकेले ड्यूटी करता हूँ, 12 से 4 में ड्यूटी करता हूँ अकेले रात में, और लेकिन कभी कोई डर वाली फीलिंग नहीं है। डर वाली फीलिंग नहीं आई। अगर आप मान लीजिए कहीं गिर जाते हैं तो क्या वास्तविक रूप में क्या बच सकते हैं? क्या सही में चांसेस रहते हैं कि अगर कोई गिर जाए? सच्चाई जो ये है, गिरने के बाद बचने के बहुत कम चांसेस, सच्चाई तो यही है। लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन बहुत सारे हैं वहाँ पे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जगह जगह पे लाइफ बॉय रखे रहते हैं कि अगर, अब दिक्कत ये है कि आप गिर गए, आपको किसी ने देखा ही नहीं, ज़्यादातर यही होगा। अगर किसी ने देखा ही नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। आप 2-4 घंटे बाद किसी को याद आया तो आप तब तक आपका थोड़ी देर में ही डूब जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तब कुछ चांसेस हैं। जगह जगह जैसे लाइफ बॉय होता है तो जगह जगह लाइफ बॉय रखे रहते हैं, किसी ने फेंक दिया, आप पकड़ लिए, फिर उसके बाद में जैसा कि अगर ब्रिज वाला जो वॉच में उसको रिपोर्ट हो गई तो एमओबी मार्कर रहता है, वो गिरा दिया, आपने पकड़ लिया तो उसमें एक स्मोक सिग्नल भी रहता है, उससे पता भी चलेगा, स्मोक निकलेगा तो उससे पता भी चलेगा कि वहाँ जो गिरा है वो वहाँ पे है। फिर फिर उसके बाद शिप को मोड़ी जाती है, विलियमसन टर्न लिया जाता है, उसको विलियमसन टर्न बोलते हैं। वो लेके फिर हम जाएंगे बचाने के, हमारे पास रेस्क्यू बोट होती है जिसको उतार के हम उसको बचाएंगे। मतलब सिस्टम हमारे पास सारे होते हैं वहाँ पे। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर कोई गिर गया तो बचने का बहुत कम चांस है। मतलब अगर किसी ने देख लिया तो चांस रहता है, और नहीं देखा तो चांस ही नहीं रहता। हाँ, तब 10 घंटे बाद 4 घंटे बाद पता चला तो फिर घूम के समुद्र में एक इंसान को कहाँ से आप ढूंढ पाएंगे। ये प्रश्न मेरा था कि आपको कभी भी कोई हॉरर इंसिडेंट कभी भी वहां पे लगा? कोई भी हॉरर इंसिडेंट मेरे सामने नहीं हुआ है। किसी का आपने सुना हो कुछ? सुना तो बहुत है, कहानी में तो बहुत सुना है कि अभी शिप से जब आया हूँ तो एक शिप है जहाँ पे गैली में, जो कुछ लोग बता रहे थे अपनी शिप की कहानी कि गैली में रात को खाना अगर रख दिया जाता तो सुबह खाली हो जाता है, या मतलब बहुत सारी कहानी कि कोई वहाँ पे भूत है कि जो दरवाज़ा खोल देता है, खाना खा लेता है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ है। कुछ अगर इंटरेस्टिंग कहानी है तो उसका विवरण करें आप। इंटरेस्टिंग कहानी इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ में। मेरे सामने शिप पे डेथ भी हुआ है। डेथ हुई? जब मैं 2011 में मेरा सेकंड शिप था, उस टाइम पे ही मेरे सामने डेथ हुआ है। मेरे सामने हुआ है, सामने मीन्स कि हम लोग आसपास थे और उसका मतलब वो पानी साइड में काम कर रहा था, चलती हुई शिप, जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन तब छोटी कंपनी थी, वहाँ पे उतना रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता था। वहाँ हुआ है, गिरा, उसको उठाया गया, मतलब गिरा मतलब गिर गया मतलब पानी में नहीं गिर गया, हार्नेस पहना हुआ था, लटक गया साइड में, उसको उठाया गया, चोट लगे, उठाया गया, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। तो उसकी बॉडी हमारे शिप पे 2 दिन तक थी, और उस टाइम मेरी ड्यूटी हुआ करती थी 12 to 4, तो उसकी बॉडी थी मेरे शिप पे। तो हम 2 लोग ड्यूटी करते थे, तो हमारी हालत, अभी डेड बॉडी लेके और शिप पे चलना, हम लोग उस टाइम मैं इंडिया में पोस्ट कर रहा था, तो हम लोग उस टाइम हल्दिया से चेन्नई जा रहे थे। हल्दिया से निकलने के बाद ये इंसिडेंट हुआ, और वो डेड बॉडी लेके उसका 2 दिन तक हम लोग चेन्नई जब तक पहुँचे नहीं तब तक गए। तो हमारी हालत ख़राब, वो भी रात में ड्यूटी, तो हालत दोनों साथ में आते थे। अब रात में कुछ खाना पीना भी पड़ता है, सुबह 4 बजे, तो खा पी के अपने अपने रूम में जाते थे, तो डरे रहते थे रात में। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती। उस टाइम वो एक थोड़ा अजीब सा हुआ था इंसिडेंट लाइफ में, बाकी ऐसा कोई डर नहीं हुआ। और किसी ने आपको कोई भूतिया स्टोरी सुनाई हो अपने बारे में? स्टोरी तो बताया ना कि भूतिया स्टोरी बहुत है, बहुत मेरे सामने हैं, नहीं अफवाहें हुआ, बहुत भूतिया हैं। स्टोरी बहुत है।
स्टोरी बहुत। हाँ, आप एक यूट्यूबर भी हैं, आप वीडियो बनाते हैं, तो क्या आप पूरे तरीके से फ्री रहते हैं, आप बना सकते हैं या फिर कोई प्रबंध है आप रोकने का? उसमें क्या है कि जो हमारा ड्यूटी टाइम है उसमें तो नहीं बना सकते हैं, तो 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी होती है। तो 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के अलावा आप बना सकते हैं। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं है, और जैसे अभी मैं ड्राइव टैंकर्स पे तो बिल्कुल भी ऑन डेक अलाउड नहीं है, गैस कैरियर पे टैंकर्स। लेकिन अभी मैं कंटेनर में सेल कर रहा हूँ, और बल्क और कंटेनर में काफ़ी हद तक अलाउड होते हैं मोबाइल, इसे ब्रिज में अलाउड नहीं होता है, वर्क प्लेस पे नहीं होता अलाउड। तो कुछ परेशानी नहीं आती है, और ऑफ टाइम में जाके या जहाँ भी जाके बना लेते हैं। आपकी जॉब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर आपने हल्का सा भी मिस्टेक किया तो सबकी जान खतरे में रहती है। पूरा इतना बड़ा करोड़ों अरबों का ट्रेड है, तो उसमें हम अपना वीडियो बनाने के लिए या वीडियो बनाने के चक्कर में उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी को भी अगर पता चलेगा कि आप मर्चेंट नेवी में, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपको मोटिवेट क्या किया कि आप वहां पे जाएं? मोटिवेशन क्या था आपका, मतलब क्या आपकी ललक थी कि आप अच्छा, मेरा मोटिवेशन क्या था कि जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था, मतलब 11th पास हो गया था, 12th में था, तब मुझे उस टाइम मुझे पता चला था मर्चेंट नेवी के बारे में, जाना था। मोटिवेशन ये था कि मुझे मतलब मेन मकसद बताऊं तो पैसा कमाना था, और मुझे बहुत जल्दी कमाना था और ज़्यादा पैसा कमाना था। मर्चेंट नेवी और पैसे का रिश्ता जो है वो समझो चोली दामन का रिश्ता है, इसमें इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो मेरा मेन मोटो, अब मैंने इंटरव्यू में बोला था कि मतलब घूमने उमने का शौक था, और ठीक है ये तो बोला जाता है कि हाँ, तो फॉर्मेलिटी के लिए पूरा बोल देश देते हैं, घूमना है, तो फॉर्मेलिटी ही है। लेकिन घूमना भी था, घूमने का शौक सबको होता है, लेकिन मेन मोटो मेरा पैसा था, जो मर्चेंट नेवी में जाके पूरा ही होता है। अब आपसे एक वुड यू रैदर का प्रश्न पूछूंगा। अब वुड यू रैदर के प्रश्न से तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। आपकी अगर दो आपको ऑप्शन मिले तो आपको एक चुनना है, या तो आपकी सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी, जितना रहेगा, छुट्टी सेम रहेगी, सैलरी डबल हो जाएगी, या तो आपकी छुट्टी डबल हो जाएगी और सैलरी उतनी ही रहेगी। आप बताइए, सोच समझ के बताइएगा इसका। देखो, छुट्टी डबल या सैलरी डबल, देखो तो सच क्वेश्चन यही है कि सैलरी डबल कोई भी चाहेगा, सैलरी डबल हो जाए। हाँ, सैलरी डबल चाहेगा, छुट्टी डबल नहीं चाहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। सच्चाई यही है। अच्छा, सच्चाई। ये सब पैसे का खेल है। देखो, पैसा ऐसा चीज है, सामने कैमरे के सामने या किसी के सामने छुपाने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन पैसा आज के डेट में जो सच्चाई है ना, पैसे से सब कुछ है, और पैसे से सारे रिश्ते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके सारे रिश्ते बेकार हो जाएंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपके सब खराब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये सच्चाई है। अब लोग इस पे कुछ भी बोल सकते हैं, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ है। अगर पैसा नहीं है तब देख लो सारे रिश्ते, और पैसा है तब देख लो। तो सच्चाई अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो पैसा आज की सच्चाई है। आपके हर बार फ्रेंड चेंज हो जाते हैं ना, आपके क्रू चेंज हो जाती है हर बार हर सिप के अलग अलग। आप 3 बेस्ट फ्रेंड अपने बताइए और उनका कारण भी दीजिए कि 3 अगर कोई बेस्ट आपको रखने हो तो। देखो, सच्चाई में बता दूं कि एक मर्चेंट नेवी में एक कहावत है कि सीमैन की दोस्ती गैंगवे तक। अच्छा, ये लाइन एकदम बहुत टैग लाइन है मर्चेंट नेवी की, सीमैन की दोस्ती गैंगवे तक। ये तो हम लोग जिस जनरेशन में चल रहे हैं, अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आ गया, तो थोड़ा सा लोग थोड़ा सा कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो ये होता था कि जो आप पे जो 20-22 क्रू इस शिप पे मिले, अगले पे वो नहीं मिलेंगे, अगले पे नए। तो एक बार जो जाता है वो सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सब अगले शिप पे। अब व्हाट्सएप और इंस्टा और फेसबुक वजह से थोड़ा सा कनेक्टेड हैं लोग, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबा नहीं चल पाता है। 2-3 फ्रेंड हैं, लेकिन तो ये मान के चलो कि ये जो हमारी लाइन है, शिपिंग लाइन में दोस्ती वाला चीज नहीं, बस नहीं है। कुछ समय तक चले गए, वहाँ सब नए दोस्त मिल गए, यहाँ फैमिली को देखना है तो कौन देख रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका क्रू वही दोबारा मिल गया हो, कोइंसिडेंस हुआ? वो ये हो जाता है, कभी हो जाता नहीं है। मेरे साथ बहुत कम हुआ है, 1-2 लोग मुझे दोबारा मिले हैं, 1-2 लोग मुझे, लेकिन लोगों को मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं। देखो, मिलते कब हैं, जैसे आप सेम, अगर जैसे मैंने पहले क्या किया कि मैंने पहले, अब कंपनी भी चेंज होती रहती है, तो मैंने पहले टैंकर्स की, तो मैंने 5 टैंकर किया, टैंकर करके मैंने बल्क में मैं शिफ्ट हो गया। तो पहले ये बता दीजिए टैंकर बल्क क्या होता है, लोगों को इसके बारे में जानना। टैंकर देखिए, जो टैंकर होता है, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, जो उससे ये ऑयल कैरी करता है उसको ऑयल टैंकर बोलते हैं, जो गैस कैरी करता है उसको गैस टैंकर बोलते हैं। और बल्क कैरियर क्या होता है? बल्क कैरियर जो भी सामान बल्क में लेके जाते हैं, जैसे गेहूँ, कोयला, चावल या स्टील कॉयल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो
बल्क में लेके जाते हैं, बल्क कैरियर बोलते हैं। कंटेनर, कंटेनर आप लोग ने देखा ही होगा, और कंटेनर पे अभी मैं हूँ, कंटेनर पे चला गया तो कंटेनर पे मोबाइल, लैपटॉप या सोना चांदी, फ्रिज के आइटम, फ्रूट्स और मीट वगैरह जाते हैं। तो मैं क्या किया, टाइम 5-5, 6-6 साल तक पे मैंने कंपनी चेंज करते गया, मैं कंपनी भी चेंज किया और ये टाइप्स ऑफ शिफ्ट भी चेंज करते गया। अच्छा, तो मैं जैसे टैंकर पे किया तो टैंकर पे 4-5 किया, तो जैसे आप उसी में कंटिन्यू रहेंगे तब मिल जाएगा ना कोई, तो 1-2 मिले कोई। फिर उसके बाद मैं बल्क में गया, बल्क में 1-2 कोई मिले, फिर मैं चेंज करता गया। तो मैं जैसे चेंज कर देता हूँ, तो जैसे टैंकर वाले टैंकर में ही कर रहे हैं, बल्क वाले बल्क में ही कर रहे हैं, और मैं चेंज कर देता हूँ तो मुझे बहुत कम मिले। आप बताइए कि आपका वहां पे जाके एक बेस्ट इंसिडेंट बताइए और एक कोई वर्स्ट इंसिडेंट बताइए जो आपके मतलब बहुत आपको बुरा लगता है कि ये मेरे साथ हुआ, कुछ बेस्ट मोमेंट बताइए, आपको अगर बताना है तो बताइए। बेस्ट मोमेंट शिप का क्या है कि देखो, बेस्ट मोमेंट जो है शिप पे, मोमेंट नहीं बोल सकते हैं, शिप का जो बेस्ट चीज़ होता है वो ये होता है कि वहाँ डिसिप्लिन फॉलो होता है। टाइमली, हर टाइम, जिस टाइम पे ड्यूटी, टाइम पे छुट्टी, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, टाइम पे सोना उठना, ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, वो बेस्ट मोमेंट है वहाँ का। या बोल सकते हैं वहाँ पार्टी वगैरह, सैटरडे को पार्टी होती है, या ये सब चीज़ें बेस्ट है। वर्स्ट चीज़ें हैं जो फैमिली वहाँ का, कि आप फैमिली से दूर हो, फैमिली की अब धीरे धीरे जब लोगों की फिर शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे फैमिली की याद आती, तो फैमिली की बहुत याद आती है। तो ये शिपिंग लाइन का या शिप का सबसे वर्स्ट चीज़ है ये। आपका कोई मेमोरी है ऐसे कि कोई जैसे फेस्टिवल एंजॉय करने में आपको बहुत एंजॉय आया हो, कुछ ऐसा पल हो जो आपको याद रह गया हो, यादगार? हाँ, शिप पे कुछ ऐसा। शिप पे यादगार तो वहाँ पे, लेकिन हर शिप पे पार्टी, हर शिप पे जैसे फेस्टिवल, अगर हम लोग का क्या है कि अगर हम पोर्ट में हैं तो हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे, लेकिन अगर हम सी में हैं तो फेस्टिवल, लेकिन हम सारे फेस्टिवल सेम सेलिब्रेट, होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, ईद हो, एक ही तरह से हम लोग पार्टी करते हैं, एक ही तरह से सेलिब्रेट। अच्छा, एक ही तरीके से, एक ही तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अगर पोर्ट में है कि अराइवल हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, कुछ एक्शन है, तो कोई भी फेस्टिवल हो फिर नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो वहाँ पे बेस्ट नहीं बोल सकते हैं, सब सेम ही चल रहा है। वहाँ पे कुछ रूल और रेस्ट्रिक्शन होते हैं किसी चीज के लिए, जैसे कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कुछ ऐसा? बहुत सारे रूल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, उतना रूल कहीं है ही नहीं। वहाँ देखो सेफ्टी बहुत ज़्यादा देखी जाती है शिप में। उतनी सेफ्टी, जब आप एक बार लैंड से आप शिप में जाओगे या शिप में, तो जमीन आसमान का आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे देखो लोग बाइक, आज भी इतना फाइन पड़ने के बाद बिना हेलमेट के बाइक लिए घूम रहे हैं। हाँ, हमारे वहाँ आपको कोई भी इंसान बिना हेलमेट के ऑन डेक नहीं दिखेगा। यहाँ पे कहीं भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर मोबाइल चला रहे हैं, वहाँ ये सब चीज़, मतलब सेफ्टी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है शिपिंग लाइन, और हम सारे लोग फॉलो भी करते हैं, हम लोग फॉलो भी करते हैं। पॉल्यूशन के लेके, जैसे वहाँ यहाँ पे देखो इंडिया में क्या है, कचरा उठाया कहीं भी फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, घर में ही, घर के बाहर फेंक दिया। वहाँ पे हर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की अलग डस्टबिन है, डोमेस्टिक है डोमेस्टिक के अलग, फूड वेस्ट, तो पूरा सब अच्छे से फॉलो होता है वहाँ पे। अब ये प्रश्न है कि आपको पॉलिटिक्स अच्छी लगती है? पॉलिटिक्स बहुत पसंद है मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। और हाँ, ये है कि खुद करने में कम है, लेकिन जानने समझने में, बात करने में, कराने में, लोगों को या आइडिया देने में, बताने में, पूछने में, ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे खुद पॉलिटिक्स करने में उतना नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जानते भी हैं, ओपिनियन भी आप रखते होंगे? ओपिनियन बहुत, वही तो पॉलिटिक्स होता ही है। और बाकी करने में जब नहीं है तो ओपिनियन देने में, लेने में, जानने में, समझने में। हाँ, अब बात चल ही रही है तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का डाउनफॉल क्यों हुआ, क्यों उनकी सरकार चली गई? ऐसे ही प्रश्न। जो केजरीवाल का डाउनफॉल का मेरे हिसाब से, हाँ, जो सबसे मेन रीजन है कि ये इंडिया का, या हर जगह यूएस में भी इलेक्शन हुआ, आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया का रूल है, जब एक कोई भी गवर्नमेंट 5 साल या 10 साल रह जाती है तो उससे पब्लिक बोर हो जाती है। अच्छा। और इंडिया की पब्लिक क्या है ना, यहाँ की पब्लिक देश के बारे में उतना नहीं सोच पाती है कि देश का क्या हो रहा है, कि सबको अपना खुद ही चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है उससे मतलब, फ्री भी के पीछे पड़े उसके पीछे पड़ रहे हैं, मुझे लाइट मिल रहा है कि नहीं फ्री में, मुझे पानी मिल रहा है कि नहीं फ्री। मैं केजरीवाल की या किसी पार्टिकुलर पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी की भी पार्टी की। तो यहाँ पे, और कोई भी कितना भी अच्छा चला ले, वो तो 10 साल चला ली, 5 साल में बोर हो जाती है पब्लिक। फिर उनको नया कि ये सब कुछ नहीं कर पा रहा, इसको लाओ, ये करेगा, फिर इनसे दूसरा जो आएगा उससे भी बोर होंगे, फिर चेंज करेंगे। तो मेन रीजन तो ये है। उसके बाद बहुत सारे वो जो घोटाले हुए, हाँ, केस चल रहे हैं कोर्ट में, वो भी रीजन है। जिस मोटिव के साथ आए थे उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा वहाँ की लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, आप लोगों का कहना है।
और उसके बाद जेल हुआ या जो भी हुआ सब चल रहा है केस, उससे भी बोर हुई पब्लिक को बुरा लगा। अब मैं अगला प्रश्न आपको यहाँ पर वहाँ का फेवरेट फूड क्या है इंडियन फूड को छोड़ के? तो एक्चुअली मैं क्या है कि मेरा जो फेवरेट फूड है वो इंडियन फूड ही है। इंडियन फूड के अलावा मैं आज तक कोई फेवरेट फूड बना ही नहीं पाया। इंडियन फूड ही मेरा फेवरेट है। एक दो टाइम मुझे इंडियन फूड नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं ज्वाइनिंग के टाइम भी ब्राज़ील होटल में था, 3-4 दिन था। अगर मैं 3-4 दिन होटल में रह जाऊंगा तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गरीब इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा गरीबी नहीं काट सकता है। क्योंकि वहाँ पे मैं हूँ वेजिटेरियन, वहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज के ऑप्शन हैं। हाँ। तो उसमें बॉयल राइस मिलता है और पोटैटो का बॉयल्ड पोटैटो। बाकी मेरे खाने के लिए या मुझे क्या करना पड़ता है, मैं फ्रूट और सैलड खा के 3 दिन निकालता हूँ। सैलड और फ्रूट और सैलड खा के 2-3 दिन निकालता हूँ। तो मुझे कोई फॉरेन फूड पसंद नहीं है। इंडियन फूड मस्त दाल चावल रोटी सब्जी, वही मेरा फेवरेट फूड है। आप बिल्कुल देसी हैं खाने के मामले में। एकदम खाने के मामले में मुझे 2 टाइम अगर इंडियन खाना नहीं हो मिला तो पागल हो जाऊंगा। अच्छा, ये सही है। आप बताइए कि अगर आप नेवी में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या कर रहे होते आप, इसका विस्तार से बताइए। अगर मैं नेवी में नहीं होता हाँ। तो जब मैं नेवी में जाने का जो बैटल चल रहा था, हमारा 2 ऑप्शन थे मेरे पास थे और मेरे घर वालों के पास। पापा मेरे चाह रहे थे कि मैं बीटेक कर लूं। अच्छा। और बीटेक करके इंजीनियर बन जाऊं। वो फॉर्म तक ले आए थे बीटेक करने के लिए। मुझे बीटेक में एडमिशन, मैं 12th पास था तो इतना भी ब्रिलियंट नहीं था कि मैं आईआईटी निकाल लूं। तो वो चाहते थे मैं बीटेक कर लूं। तो अगर मैं नेवी में नहीं होता तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये था कि मैं इंजीनियर हो जाता। अच्छा। बीटेक करके कहीं भी, जैसे भी लोग होते हैं बीटेक वाले, आप लोग को पता ही है कि 2008 में मैं 12th पास किया, उसके बाद मैं बीटेक करता तो कहाँ होता इंजीनियर। और दूसरा ऑप्शन था कि भैया मेरे चाह रहे थे कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि मेरे उस टाइम के हिसाब से जब मैं 10th 12th पास किया तो मेरे परसेंटेज अच्छे थे। तो वो बोल रहे थे कि तुम बीएससी कर लो। मैं पीसीएम से 12th किया हूँ, बीएससी कर लो और उसके बाद बीएड या उस टाइम बीपीएड करके भी प्राइमरी में लोग टीचर आसानी से हो जाते थे। तो वो बोल रहे थे कि बीएससी करके बीएड या बीपीएड कर लो और टीचर हो जाओगे आसानी से, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं। तो 2 ही होता। अगर मैं मर्चेंट नेवी में नहीं होता तो 2 ही होता। इन लोग की इच्छा थी, लेकिन मुझे जाना तो मर्चेंट नेवी में। अच्छा, चला गया। और कोई ऑप्शन नहीं था? 2 ही ऑप्शन था। आपको क्या लगता है, आप मर्चेंट नेवी में जाना फैसला आपका सही हुआ या वहां पे जाते तो आपको लगता है और बेटर हो सकता? सही नहीं, 101% आज भी मैं अपने फैसले को बहुत सही मानता हूँ। क्यों? इसके लिए मानता हूँ क्योंकि मैं 12th पास किया हूँ और जब मैं मर्चेंट नेवी में गया हूँ, मेरे साथ वाले जितने भी हैं आसपास या दूर के लोग भी, जो उस टाइम टीचर बने, जो उस टाइम बीटेक किए, उनका और मेरा, क्योंकि देखो बताया ना वही कि मेरा एक ही कमी रह गई कहीं ना कहीं की फैमिली से दूर, और वो भी शादी के बाद ये ज़्यादा ये फील होता है, बच्चे होने के बाद ये फील होता है। बाकी उस टाइम जो टीचर बने या उस टाइम जो बीटेक किए, उनका आप अगर देख लिये उन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या क्या किया। देखो मैं पहले बता दूं, मुझे बताने में ज़रा सा भी संकोच नहीं, क्योंकि मैं एनआरआई हूँ, मैं टैक्स फ्री हूँ। मैं अभी तक उस टाइम जो टीचर बने हैं उन्होंने क्या प्रॉपर्टी बनाई, कितना की, मैं 2 करोड़ के से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। अच्छा। जो अपने करियर में, और जो उस टाइम टीचर बने या उस टाइम जो बीटेक करके इंजीनियर बने, उनका भी देख लो, मतलब 50% से थोड़ा ही ऊपर आएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा। तो मैं अपने फैसलों को एकदम सही मानता हूँ। बस यही एक कमी रह जाती है कि परिवार से दूर, और सब पैसों के मामले में तो स्टेबल है। एकदम। आपको फॉरेन की पीपल के बारे में कैसा लगता है? आप जब मिलते हैं बाहर के लोगों से कैसा लगता है? देखो वो डिपेंड है, कंट्री पे डिपेंड है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। कुछ कंट्री है जो एटीट्यूड में रहती है, जैसे यूएस। अच्छा। यूएस का मतलब जैसे वहाँ के लोग मैक्सिमम, मैं 100% की बात नहीं करूँगा, जैसे इंडिया में भी 100% सेम नहीं है ना, अलग अलग हर तरह के लोग हैं, वैसे हर कंट्री में है। लेकिन जो मैंने नोटिस किया, जैसे जापान की तारीफ की, वहाँ के लोग हम्बल हैं। जैसे वहाँ आएंगे ना, कोई भी इंसान आए तो एक बार ऐसे करके आपके सामने, कितना बड़ा भी हो, आप कितने भी छोटे हो, लेकिन एक सामने आके के झुक के जाए। यूएस का मैं देखा एकदम सब, मतलब उनको एकदम ऐसा लगता है मैं यूएस से हूँ, उनके अंदर खून में भरा हुआ, एकदम मतलब एंट में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। तो हर कंट्री का अलग अलग अपना हो। सबसे हॉस्पिटेबल लोग कहाँ मिले कि सबसे ज्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं? जापान में बताया ना कि अच्छे से, बहुत सारी कंट्री, ऐसा मैं केवल एक जापान नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंट्री है कि जो है, लेकिन मतलब मैं एक पूछोगे तो जापान बताऊंगा, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा व्यवहार सारी कंट्री वाले करते हैं। कभी आपको रेसिज्म फील हुआ कि ये इंडियन है, इस वजह से कुछ आपके साथ भेदभाव किया कभी भी? देखो अभी तक मैंने जितना सिप किया, मैं ऐसी जगह पे हूँ, क्योंकि वही मैं अभी खाने की बात चली थी, खाने की वजह से कि मैं इंडियन के साथ ही मैं सेल करता हूँ।
मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं उसी वजह से, खाने की वजह से मैं मिक्स में जाता नहीं, लेकिन एक दो मिल जाते हैं। जैसे एक दो श्रीलंकन मिल गए, अभी मेरे सिप पे लास्ट एक मैक्सिकन था, कोई चिलियन था, एक दो मिल जाते हैं। तो जब सारे इंडियन ही रहते हैं तो रेसिज्म का तो कोई सवाल ही नहीं। और बाहर हम घूमने जाते हैं तो गए और घूम घाम के आ गए, तो किसको पड़ी है कौन आया कौन घूमा, उनके लिए मैं फॉरेनर हूँ, वो भी अच्छे से बिहेव करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कभी काउंट किया कितने कंट्री आप अभी तक घूमे हैं? काउंट एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, लेकिन 50 प्लस है। 50 प्लस कंट्री? 50 प्लस है आज के डेट में, 50 से 55 तो होगा ही। कितने ईयर सेलिंग एक्सपीरियंस आपका? 14 ईयर। मैं 2010 में मार्च में सेलिंग स्टार्ट किया था और अभी 25 चल रहा है, तो 14 कंप्लीट हो गया है। अगर आप अभी मान लीजिए अभी आप तुरंत आप मर्चेंट नेवी आज से छोड़ देते हैं, हाँ। तो अब आप क्या करेंगे ये मुझे अच्छे से बताइए। मैं पहले तो अभी कुछ दिनों पहले मेरा था कि कोई बिजनेस करूंगा अगर मर्चेंट नेवी छोड़ा तो, हाँ। लेकिन अभी मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, हाँ। और ठीक ठाक रिस्पांस भी आने लगे हैं, तो सिक्के वीडियोस बना रहा हूँ, उस पर भी रिस्पांस आ रहे हैं। तो मेरा मतलब वीडियोस इसमें यूट्यूब और इंस्टा पे या फेसबुक पे वीडियो बनाना मेरा अभी आगे का टारगेट है, वीडियो बनाना। और या मुझे जैसे पॉलिटिक्स में पहले बताया, मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो पॉडकास्ट करूंगा मैं फ्यूचर में। मतलब ये मतलब कुल मिला जुला के मैं वीडियो, पॉडकास्ट और यही सब बारे में, यूट्यूब और इंस्टा के बारे में ही अभी सोच रहा हूँ। फ्यूचर प्लान मेरा इसी में है। अच्छा, आप इसी फील्ड में जाना चाहेंगे? अगर अगली बार आप नहीं जाते हैं, मान लीजिए अगर कुछ भी होता है, तो आप इस चीज में जाएंगे? अभी तक पहले तो बहुत सारे बिजनेस सोचता था, लेकिन अभी मेरा वीडियो का ही प्लान। इन्फ्लुएंसर बनेंगे और पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, अगर एक आपसे बहुत रोचक प्रश्न है कि अगर मान लीजिए धरती खत्म होने वाली है, हाँ। और सब लोग धरती पे सब लोग मरने वाले हैं, आप ही मान लीजिए भगवान ने आपको ये कृपा दी है तो आपको बस तीन इंसान को बचाना है और उनके साथ ही पूरा जीवन और व्यतीत करना है धरती पर के लिए, तो 3 इंसान कौन होंगे? देखो ये 3 बताना तो बहुत मुश्किल होगा, समझता हूँ मैं, मगर आपको बताना पड़ेगा। 3 बताना देखो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं क्या है, अभी आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि आपके फ्रेंड्स, तो मैं फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे नहीं हैं, ना के बराबर हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं हमेशा फैमिली के साथ रहना। अब देखो घर पे आता हूँ तो कहीं भी जाता हूँ सबको साथ में लेके जाता हूँ, घर पे भी रहता हूँ तो सबके साथ में रहता हूँ। तो मैं फैमिली में चूज करना 2-3 चूज करना बहुत मुश्किल है। मैं मतलब फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ घूमना, तो मतलब ये 3 तो उसमें बहुत मुश्किल है। मैं सबके साथ में आपको आज बताना और सारे लोग रहे। अच्छा, आप बता नहीं सकते हैं? नहीं, 3 नहीं बता 3 नहीं बता सकते। 3 नहीं बता 5 नहीं 5। अच्छा, आप पूरी फैमिली ही बचेगी? तो फैमिली चाहिए, नहीं तो मैं भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा आपकी सोच है। अच्छा, ये थोड़ा फिलोसफिकल प्रश्न है, आपको आपके लाइफ का क्या गोल लगता है? आपके लाइफ का क्या गोल है, आपका क्या मोटिव है आपकी जिंदगी का? आपको क्या लगता है जिंदगी का मोटिव? तो अभी जैसे सब पहले था, बचपन से जो था, और जो बड़े होने पे होता है कि पैसा कमाना है, लोगों का होता ही है, अच्छे घर बनाने हैं, तो घर भी मैंने बना लिया है, और गाड़ी खरीदनी होती, यही सब है। उसको अच्छे से परिवार चलाना है, बच्चों को अच्छे क्या से गोल पढ़ाना है फैमिली का, बस यही अभी भी यही है। जो पूरे होते जा रहे हैं, जो नहीं पूरे हो जा रहे हैं, अच्छी गाड़ी लेनी है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और परिवार वालों के साथ अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छे से, यही गोल है। बहुत कुछ बड़ा मुझे प्रधानमंत्री बनने का गोल नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए कि आपको इंडिया और फॉरेन में कौन सा ज्यादा पसंद आया? आपको कौन सी चीजें वहां की ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ यहाँ की कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? देखो इंडिया और फॉरेन में, अब देखो इंडिया की बुराई तो कर नहीं सकते हैं, अपना देश है तो अच्छा ही है, लेकिन तो वहाँ यहाँ पे जो बताया ना, अभी पहले भी मैं बता दिया कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत कम है, ये सही। अब यहाँ ट्रैफिक में देख लो, मैं चिली कंट्री में गया था, अगर कार वाला ऐसे आ रहा है और पैदल वाले को देख लिया, कार वाला रुक जाएगा, पैदल वाला आराम से, कार वाला रुका रहेगा जब तक पैदल। यहाँ पे अगर चूक गए तो तुमको उड़ा देंगे। यहाँ पे, और यहाँ दोनों की गलती है। बाइक वाले लेके चलते हैं तो ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे उनको लगता है कि वही चल रहे हैं, कहीं भी घुस जाएंगे। और देखो ट्रैफिक लगी है, अब जैसे ट्रैफिक 2 वे है, इधर सबको पता है आने वाला, इधर जाने वाला, लेकिन कहीं क्रॉसिंग है तो पूरा इधर आने वाले जाम कर दिए, इधर जाने वाले वो फंस गए। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री में देखो उनको पता है कितनी भी लंबी लाइन लग जाए, लेकिन एक ही तरफ, लेकिन जैसे खुला सिग्नल खुला आपका, या आपका क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग है, उठा तो आप फट से निकल गए। लेकिन इंडिया में तो डिसिप्लिन नहीं है, ये सब चीजें। फिर कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी, मतलब हाइजीन भी उतना नहीं है, कहीं भी मतलब वो करेंगे। ये सब चीजें वहाँ अच्छी हैं, वहाँ सारी कंट्री में नहीं, वहाँ भी अपने टाइप की भी कंट्रियां हैं। फॉरेन में सब आ जाता है। हाँ, और इंडिया में लेकिन ये है कि वहाँ कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी का होता नहीं। यहाँ कहीं इंडिया में जो इंडिया की जो खास बात है, यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है। वहाँ मुझे लगता है उतना नहीं, आत्मीयता है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये जो मुझे लगा। आप कभी भी आप
थक गए हो कि शिप पे अब मैं बहुत समय से रहा, आपको फटीग फील हुआ कि हाँ नहीं अब मुझे नहीं रहना, बोर हो जाते, क्योंकि 9 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, आपको कभी भी ये हर शिप पे डिप्रेस्ड फील होता है? डिप्रेस्ड तो नहीं होता, लेकिन ये हर शिप पे होता है कि जब 2-4 महीने तक ठीक है, हाँ, 2 महीने 3 समझता महीने तक, लेकिन कुछ दिन के बाद में ऐसा लगने लगता है कि अच्छा बोर हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, कभी शादी अटेंड कर रहे हैं, कभी कहीं कोई फंक्शन, मतलब फैमिली फंक्शन, कुछ ना कुछ वहाँ पे सेम है। जैसे हम वो जो घूमना है ना कि ब्राजील गए घूमे, कनाडा गए घूमे, वो थोड़ा दिन अच्छा लगता है, बहुत कुछ समय का। बाद में जब अकेले अकेले, जिसको पसंद हो उसको पसंद, बाद में अकेले अकेले, मुझे तो अकेले ना इटली घूमना अच्छा लगता है ना ब्राजील, चलो ठीक है थोड़ा मनोरंजन के लिए चले जाते हैं, बाकी मुझे उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन हाँ ये है कि जॉब है, पैसा अच्छा मिल रहा है तो कर रहे हैं। और फिर बताइए कि आपकी कभी भी किसी से लड़ाई हुई है वहाँ पे? लड़ाई मेरी हल्का फुल्का नोक झोंक हो जाए, सिर्फ में लड़ाई बता दूं आपको, सिर्फ में लड़ाई ना के बराबर है, क्योंकि रूल रेगुलेशन वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लड़ाई मेरी तो इसे हल्का फुल्का, जैसे तू मैं हो गया, हल्का फुल्का नोक झोंक नहीं बोल सकते, नहीं तो लड़ाई नहीं होती। अच्छा, मेरी भी नहीं हुई है और ज़्यादातर किसी की नहीं होती लड़ाई। और आप ये भी बताइए कि आपका वहाँ पे जैसे आप जॉब कर लेते हैं 8 घंटे, उसके बाद आपका रूटीन क्या होता है? रूटीन मेरा अब तो मैं पता ही है कि वीडियो बनाना चालू कर दिया, एडिटिंग करना चालू कर दिया, वीडियो डालना चालू कर दिया वीडियो। नहीं तो जैसे जब रूम में आते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, जब कभी भी करें, जो भी टाइम है ऑफ टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद में, अभी पहले तो इंटरनेट कम मिलता था, अब अच्छा इंटरनेट मिलने लगा था 1 GB और भी अच्छी स्पीड में, तो यूट्यूब पे कुछ देख लिए, इंस्टा फेसबुक चला लिए, घर पे बात कर लिए, या कुछ लैपटॉप में कुछ देख लिए, यही सब होता है एक्सरसाइज के अलावा। और बस ये सब चीज़ें, फिर वही साइकिल रोज कंटिन्यू थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ मैं, सब पे होती हैं मैगजीन्स वगैरह, और बहुत सारी बुक्स होती हैं सब पे, तो उसी में 1-2 रख लिए और पढ़ते गए थोड़ा बहुत। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर अभी तो विराट कोहली। और एक्टर? एक्टर अभी फिलहाल तो मनोज वाजपेयी ही। ये बताइए कि आपको किसने मोटिवेट किया कि आप शिप पे जाएं, इसके लिए आपको मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट भी करना और रास्ता बताना। हाँ, ये जीजा जी हमारे किए। जीजा जी हमारे, उनके एक रिलेटिव्स थे जो मर्चेंट नेवी में थे, तो उनके थ्रू उनको जानकारी मिली। तो वही जब मैं 11th-12th में था और मैं उस टाइम, मतलब ये था कि क्या करूं जो मेरे दिमाग में चल रही थी, तो उसका सल्यूशन उन्होंने ही निकाला, उन्होंने ही बताया, मर्चेंट नेवी के बारे में बताया, क्योंकि उनका एक रिलेटिव थे, तो उन्होंने बताया भी और उन्होंने मोटिवेट भी किया और उन्होंने सब जानकारी दी, तो मुझे पता चला। फिर उसके बाद में उन्हीं ने मोटिवेट किया, उन्होंने बताया, फिर मैं उनको फॉलो करता गया और फिर गया मर्चेंट नेवी। आप अभी खुश हैं फिर अपने लाइफ से? पूरी तरह अपने डिसीजन से खुश हूँ, और जो भी है इससे अच्छा डिसीजन, और मुझे नहीं लगता कि और कोई डिसीजन लेता तो इससे अच्छा हो सकता था। ठीक है, फिर आपको पॉडकास्ट देख के कैसा लगा? आपसे प्रश्न पूछे गए, आपने जवाब दिया। बड़ा नहीं, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मुझे सब अच्छा लगा। जिसका क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोग को मेरे आंसर से रिलेट ना करें कुछ लोग, वो अलग बात हो सकती है, सबका अपना ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन। लेकिन जो मेरा ओपिनियन था मैंने खुल के बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जिसकी अपनी ओपिनियन, कुछ लोग कि हाँ नहीं ये इस कंट्री के बारे में ऐसा बोल दिए, अपने कंट्री के बारे में ऐसा बोल दिया, लेकिन मेरा वो पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने खुल के बोल दिया, और बहुत अच्छा लगा। आपके सारे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे। तो थैंक यू। फिर आज का पॉडकास्ट समाप्त होता है, फिर ऐसे ही मिलेंगे दूसरे किसी पॉडकास्ट में। धन्यवाद।